Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite and this is Short Tricks with Biology Bite. Friends, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स इकोलॉजी चैप्टर की। इकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग यूनिट है जिसका एक लाइन भी आप मिस नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, इन सारे चैप्टर्स की हर पेज की हर लाइन एक गोल्डन लाइन है। बिकॉज दिस इज अ बिग यूनिट, वन वीडियो विल नॉट बी सफिशिएंट टू डिस्कस एवरी चैप्टर, सो आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर टू लर्न which has a lot of dates, examples and everything, and then we'll move on to the less lengthier chapters with upcoming videos. Therefore today friends we will start with the chapter which has a lot of dates, examples, मतलब सीधे लफ्जों में बोला जाए तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर है वो याद करने के लिए। इकोलॉजी में वो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। तो आज देखा जाएगा बायोडाइवर्सिटी के ये डेट्स, एग्जांपल, ये सब कैसे याद करें। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के शॉर्ट ट्रिक्स में वील स्टार्ट विद हाउ टू रिमेंबर द पाई चार्ट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ये वाला पाई चार्ट। देन विल गो टू हाउ टू रिमेंबर स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन विद द नंबर्स in Amazon forest and India also. Both of these, Amazon and India, are very important. And then we'll go to how to remember India's biodiversity in detail. And lastly, we'll see the most important, the loss of biodiversity with number and percentages. Thank you friends so much for the amazing response that you gave to the last video. आप लोगों के इतने अच्छे प्यारे कमेंट्स की वजह से मुझ में इतनी ताकत आती है कि मैं ये खुशी से नेक्स्ट वीडियो विद फुल एनर्जी बना सकूं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, सीरियसली यू आर अमेजिंग, ऑसम। तो बिना समय के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में कुछ भी याद करने से पहले एक बेसिक ट्रेंड है जिसपे बहुत सारी चीजें बेस्ड है, जो आपके पूरे चैप्टर में बार बार वो ट्रेंड बार बार आपके सामने आएगा। वो सबसे पहले हम ये ट्रेंड याद कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हम बाद में जो एग्जांपल याद करें बहुत इजी हो जाना चाहिए। ओके, तो ये ट्रेंड क्या है? ओके, तो ये ट्रेंड सिंपल सी चीज है, ये है कि आउट ऑफ ऑल द स्पीसीज एनिमल्स आर द मैक्सिमम, एनिमल्स आर मोर देन प्लांट्स, एंड इन एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स आर मोर देन वर्टिब्रेट्स। तो ये जो छोटी सी चीज है फ्रेंड, हम सोचेंगे ये क्या बहुत बड़ी बात आपने बता दी, पर ये जो छोटा सा ट्रेंड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के सारे एग्जाम्पल, सारे नंबर, सारी डेट्स, सारे परसेंटेज इसी ट्रेंड पर बेस्ड हैं। इसे याद हम ऐसे करेंगे कि एनिमल्स आर मोर देन प्लांट्स। तो मैंने इसके लिए एक बहुत फनी लाइन बनाई है कि मेरी कॉलोनी में पेड़ से ज्यादा कुत्ते हैं। एनिमल्स आर मोर देन प्लांट्स, पेड़ से ज्यादा कुत्ते हैं। और अब दूसरी चीज, एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट इज मोर देन वर्टिब्रेट, इसको कैसे याद करेंगे? मेरे घर में लोगों से ज्यादा कॉकरोच है, बिकॉज कॉकरोच इज इनवर्टिब्रेट एंड लोग इज वर्टिब्रेट, सो इनवर्टिब्रेट इज मोर देन वर्टिब्रेट, मेरे घर में लोगों से ज्यादा कॉकरोचेस हैं। तो ये जो चीज है ना, एनिमल्स मोर देन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स इनवर्टिब्रेट इज मोर देन वर्टिब्रेट, ये हमेशा याद रखिए। अब एक बार ये चीज याद हो गई तो चलिए फटाफट बाकी का पूरा चैप्टर याद कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो तीनों पाई चार्ट दिए हुए हैं इस पेज पर, इसको कैसे याद किया जाए? स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम टू द मिनिमम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वर्टिब्रेट। इन वर्टिब्रेट मैक्सिमम आर फिशेस, so let's write F for fishes. Fishes के बाद जो सेकंड नंबर पर मैक्सिमम स्पीसीज होती हैं वो हैं birds. So let's write B for birds. Next is R for reptiles. Then after reptiles A for amphibians. सबसे लास्ट में आ जाएगा M for mammals. तो ये सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से हमने क्या बना दिया? FBRAM. अब देखिए, इस पूरे पाई चार्ट को याद करने के लिए ये सारे लेटर्स जो है ना, इनसे हम एक बहुत फनी सा सेंटेंस बना लेंगे ताकि हमें पता चल जाए सबसे ज्यादा स्टार्टिंग फ्रॉम फिशेस तो सबसे कम गोइंग टू मैमल्स, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन इस पाई चार्ट में कैसे रहेंगे। तो ये हो जाएगा FB पर राम, FB क्योंकि स्टार्टिंग में FB था और एंड में RAM था, तो राम मतलब राम जो है फेसबुक पे बैठा रहता है, FB पर राम, ऐसे याद करें हम लोग वर्टिब्रेट। नाउ लेट्स गो टू इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा पाई चार्ट को जो कवर करते हैं मैक्सिमम नंबर इंसेक्ट, सो I फॉर इंसेक्ट। देन कम्स अदर एनिमल ग्रुप्स, O फॉर अदर एनिमल्स ग्रुप। उसके बाद मुलस्क, M फॉर मुलस्क। एंड देन फाइनली सबसे कम जो कवर करेगा पाई चार्ट में एरिया, वो होगा हमारा क्रस्टेशियंस, C फॉर क्रस्टेशियंस। तो फर्स्ट लेटर सारे वर्ड्स के क्या बन गए? I, देन O, देन M, देन C। तो इसके हम लोग एक बना लेंगे फनी सा सेंटेंस, वो हो जाएगा I से इंडिया, O से ऑफ, M से माई एंड C से कूलनेस। तो बन क्या सेंटेंस? इंडिया ऑफ माई कूलनेस। ऐसे हम याद करेंगे इनवर्टिब्रेट, स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम इंसेक्ट गोइंग टू द लास्ट एंड द लीस्ट क्रस्टेशियंस, इंडिया ऑफ माई कूलनेस। नाउ लेट्स फाइनली जल्दी से अब देख लेते हैं प्लांट्स का पाई चार्ट हम कैसे याद करेंगे। प्लांट्स में सबसे ज्यादा होते हैं एंजियोस्पर्म्स, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे A फॉर एंजियोस्पर्म्स। देन फंगाई, विल राइट F फॉर फंगाई। आफ्टर
fungi will again write A, but this time A is for algae. Then algae के बाद जो आते हैं वो है हमारे M for mosses. Mosses के बाद आ जाएंगे ferns and allies, तो F लिख लेंगे और लास्ट में lichens L लिख लेंगे. तो बन क्या गया AFAMFL. अब इससे हम लोग कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि इससे कुछ लग तो नहीं रहा है कि बन पाएगा, पर मैं हूं ना फ्रेंड्स, मैं बनाती हूँ आपके लिए एक फनी सेंटेंस इन सारे लेटर्स से, ताकि आप प्लांट्स ग्रुप अच्छे से याद कर सकें. सो AFAMFL को याद करने के लिए जो सेंटेंस होगी वो ये होगी, अरुण इज fungi. A for अरुण, F for fungi. Fungi, no pun intended. जोक समझ आया आपको? fungi. अरुण is fungi, but अरुण फिर से makes fun of losers. So AFAMFL प्लांट्स में A से अरुण, F से fungi, no pun intended, but फिर A से अरुण, M से makes, F से fun of losers. ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये देख लिया कितने इजीली आप ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट स्पीसीज का इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में और प्लांट्स में आप अच्छे से याद कर सकते हैं वेरी इजीली, बिना अपने सर में ड्रिल किए हुए और अपने दिमाग को बर्बाद किए हुए. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर. अमेज़न फॉरेस्ट के ढेर सारी स्पीसीज के नंबर्स और ऑर्डर फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम. जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमने जो ट्रेंड याद किया था, मैंने बोला था ये पूरे चैप्टर में बार बार आपको ये ट्रेंड सामने आएगा. आपके अमेज़न में भी वही ट्रेंड हमारे सामने आ जाएगा. सबसे ज्यादा होंगे एनिमल्स, देन प्लांट्स, और एनिमल्स में सबसे ज्यादा होंगे इनवर्टिब्रेट्स, देन वर्टिब्रेट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद इनवर्टिब्रेट्स और इनका नंबर देख लेते हैं. इनवर्टिब्रेट्स का नंबर हो जाएगा 125,000. तो इनके में आ जाते हैं हम लोग. वर्टिब्रेट्स का कैसे याद करेंगे? अब वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पर चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों. जो हमने पाई चार्ट देखा था वर्टिब्रेट्स का और जिसको हमने याद किया था ये बोलकर FB पर राम, सेम आपको इधर भी लिख देना है FB पर राम. ये हो जाएगा ऑर्डर फ्रॉम F जो होगा फिशेस स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम टू M गोइंग टू द मिनिमम. तो इसका नंबर अब कैसे याद करेंगे ये देख लेते. सबसे पहले FB फिशेस, देन बर्ड्स. तो फिशेस के सामने आप लिखिए 30 और बर्ड्स के सामने लिख दीजिए 13. 30 ऐसे आपको याद रह जाएगा ये. बस उसके बाद आपको क्या करना है, 30 के सामने 2 0 लगाइए और 13 के सामने भी 2 0 लगा दीजिए. तो ये आपने याद कर लिया FB फिशेस और बर्ड्स का. 30 30 और उसके नीचे बर्ड्स 13 1 3 और दोनों के सामने 2 2 0. ये हो गया. उसके बाद हम सबको पता है कि FB पर राम एम्फीबियंस और मैमल सबसे कम होंगे, इसीलिए उनका कंबाइंड नंबर ऑफ स्पीसीज हो जाएगा 427 और रेप्टाइल्स क्योंकि उनसे ज्यादा होते हैं इसलिए अकेले का रेप्टाइल्स का हो जाएगा 378. ओके, अब लास्ट में हम आ जाते हैं हमारे प्लांट्स में. अमेज़न फॉरेस्ट में नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज इन अमेज़न फॉरेस्ट इज 40,000. अब इसको याद कैसे करेंगे? ओके, प्लांट मतलब ट्रीज, बिकॉज ट्रीज आर काइंड ऑफ अ प्लांट. ट्री में होते हैं 4 लेटर्स TREE. तो ये 4 आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा. 4 ट्री में होते हैं 4 लेटर. देयरफॉर अमेज़न में प्लांट में 40,000 है. उनको याद करने के लिए सबसे पहले आप लिख दीजिए 4 और उस 4 के आगे लगा दीजिए 4 zeros. तो प्लांट्स इन अमेज़न फॉरेस्ट, trees is a kind of plant. Tree has 4 letters. Therefore, we will write 4 and then we'll add 4 zeros and this will be the number of plant species present in Amazon forest. So easy, so simple. Invertebrates, इंडिया की पॉपुलेशन करोड़ हटा के बस 1000 लगा देना है. प्लांट्स में प्लांट्स ट्रीज आर अ काइंड ऑफ प्लांट और उसमें होते हैं 4 लेटर्स. देयरफॉर प्लांट्स में 4 लिखने के बाद 4 0 लगा देना है. दैट विल बी द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज इन अमेज़न. वर्टिब्रेट्स का हमने देख ही लिया है. FB पर राम, F स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम, M मिनिमम, 30 13 2 0 2 0. सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू इंडिया. इंडिया में है 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया और स्पीसीज डाइवर्सिटी है 8.1%. तो 8.1% याद करने के लिए सिंपल है. जो लैंड एरिया है ना 4 into 2 कर दीजिए. 4 into 2 8 हो जाएगा. और अब ये 0.1 कैसे याद रखेंगे? 1 for गुड लक, क्योंकि हम सबको पता है जब हम लोग किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो 101 रुपए देते हैं, कभी 100 रुपए नहीं देते, क्योंकि वो 1 रुपए गुड लक के लिए रहता है. तो लैंड एरिया इंडिया का 2.4, तो 2 into 4 is equal to 8. 0.1 for good luck. ये हो जाएगा हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इंडिया. सिंपल, बस याद रहना है कि 1 होता है फॉर गुड लक. चलिए फ्रेंड्स, फटाफट लास्ट पार्ट देख लेते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इसमें भी हम लोग ने जो स्टार्टिंग मैंने आपको ट्रेंड बताया था, एनिमल्स आर मोर देन प्लांट्स एंड इन एनिमल इनवर्टिब्रेट्स आर मोर देन वर्टिब्रेट्स, ये वाला ट्रेंड बहुत अप्लाई होगा. इसलिए सिंपल, जब इनवर्टिब्रेट्स सबसे ज्यादा है तो लॉस भी, एक्सटिंक्शन भी इनवर्टिब्रेट का सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद आ जाएंगे वर्टिब्रेट्स और उसके बाद आ जाएंगे प्लांट्स. तो टोटल जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं वो है 784. तो उसमें से सबसे ज्यादा होंगे इनवर्टिब्रेट्स की, जो हो जाएंगी 359.
देन वी विल हैव वर्टिब्रेट्स 338 और सबसे कम प्लांट्स 87। इसमें से आप क्या करिए ना, टोटल एक्सटिंक्ट स्पीसीज याद कर लीजिए 784 और इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट प्लांट्स में कोई दो चीजें याद कर लीजिए। जैसे कि मैं तो बोलती हूँ प्लांट्स याद करिए 87 और इनवर्टिब्रेट याद कर लीजिए 359। उन दोनों को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 784 से, तो आपको वर्टिब्रेट का पॉपुलेशन मिल जाएगा। तो तीनों याद करने की जरूरत है नहीं, टोटल याद कर लीजिए और कोई दो याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम परसेंटेज चलिए देख लेते हैं कि थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो फेस कर रही है उनका परसेंटेज कैसे याद करेंगे। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है बर्ड्स में जिम्नोस्पर्म्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। तो लिख लीजिए बर्ड्स के लिए बी, जी फॉर जिम्नोस्पर्म्स, एम फॉर मैमल्स एंड एम फॉर एम्फीबियंस। इसी ऑर्डर में ये क्या हो गया, बिग मा, बीजीएमए, बिग मा, ऐसे याद कर लेंगे कि ये फेस कर रही है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अब इनका परसेंटेज कैसे याद करेंगे, तो बर्ड्स का था 12%, तो 12% लिख लीजिए फॉर बर्ड्स। अभी जिम्नोस्पर्म्स का याद करने के लिए सिंपली आपको बर्ड्स के परसेंटेज का यूज करना है। 2 + 1 करिए सबसे पहले और जिम्नोस्पर्म्स के आगे लिख लीजिए 3 which is equal to 2 + bird, 2 + 1 जो हम लोग ने बर्ड्स के परसेंटेज से दिया। उसके बाद 2 - 1 कर दीजिए, 2 - 1 is 1 और 3 के सामने वो लिख दीजिए 1। तो जिम्नोस्पर्म्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा 31 which we got from birds, 2 + 1 then 2 - 1। नाउ बिग हो गया, अब मा पे आते हैं, M for mammals, A for amphibians। तो इसमें क्या होगा, मैमल्स का होता है 23%, एम्फीबियंस याद करने के लिए बस आप 23 का उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 32। तो मैमल्स का 23, एम्फीबियंस का 32। ये याद रखिएगा एम्फीबियंस सबसे ज्यादा थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में है, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए विद 32%। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे जरूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो की शॉर्ट ट्रिक्स कौन से टॉपिक पे बनाऊं, एंड आई विल मेक इट फॉर यू गाइज बिकॉज यू गाइज आर ऑसम। एंड बाय बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट।